अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के बारे में ना, उनकी पार्टी के बारे में एक स्टेटमेंट बड़ा मजेदार दिया अंसार अब्बासी साहब ने। ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, लेकिन आप गौर कीजिएगा कि इमरान खान साहब के साथ करते क्या है पाकिस्तान के अब जो दानिश्वर हैं, वो लोग क्या करते हैं। वो कहते हैं इमरान खान कौम से तवक्को रखे हुए हैं कि वो बाहर निकलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि उनके टाइगर्स भी गीदड़ बन चुके हैं। अब ये इंस्टिगेट कर रहे हैं, बाहर निकलो, सामने आओ, मुकाबला करो। टाइगर्स गीदड़ बन गए। इमरान खान के वर्कर को कह रहे हैं कि वो गीदड़ बन गए हैं। क्या इन्होंने कभी पीएमएलएन के वर्कर्स को कहा कि आप गीदड़ बन गए हैं? कभी पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को कहा कि आप गीदड़ बन गए हैं? कभी जमात इस्लामी के वर्कर्स को कहा कि आप गीदड़ बन गए हैं? कभी फजलुर रहमान के वर्कर्स को कहा कि आप गीदड़ बन गए हैं? लेकिन इमरान खान साहब के टाइगर्स भी गीदड़ बन गए हैं, ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं। देखिए, अभी ये इंस्टिगेट कर रहे हैं कि ये बाहर नहीं निकलते, एहतजाज नहीं करने आ रहे, ये ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन होगा क्या? जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलेगी एहतजाज करने के लिए, यही अंसार अब्बासी साहब, आप मेरी लिख कर रख लें ये बात, उस दिन जो कॉलम होगा वो आपने मुझे भेजना है, मैं बताऊंगा आपको। यही अंसार अब्बासी साहब कह रहे होंगे कि सियासी रास्ता नहीं निकालते, ये लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं, ये जत्थे लेकर हमलावर क्यों हो रहे हैं, ये चढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ये गली मोहल्लों को बंद करके मुल्क को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, तबाह होती मईशत को मजीद तबाह क्यों कर रहे हैं। ये बातें अंसार अब्बासी साहब ने बाद में करनी है। लिहाजा जब आप इस तरह करते हैं ना कि एक तरफ आप ताने देते हैं और जैसे ही वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं तो आप साथ ही उनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो एक्चुअली आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं। फिर लोग आपको संजीदा लेना छोड़ देते हैं। तो क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो गई है, तो आपने हर गली से इस तरीके से लोग निकालने हैं और इस जगह पे आपने एहतजाज करना है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीट मूवमेंट। क्या वो शुरू हुई? अभी मेरे ख्याल में उसकी तैयारियां हो रही होंगी, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ये अचानक से वज़ीर आला एक जगह निकलते हैं, दिखाया जाता है कि वज़ीर आला है, बड़ी अच्छी बात है, उससे मोटिवेशन मिलती है नौजवानों को। लेकिन ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, वो अभी डिजाइन होगी। जब डिजाइन होगी, उसके ऊपर काम शुरू होगा, तो आपको पता चलेगा कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोग जा रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट दुनिया के अंदर चली है, वो कैसे चली है जरा मॉडल निकाल के आप पढ़ें। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान में उस हवाले से कुछ उस तरह का नहीं हुआ। ये क्लैरिटी अपने पास रखें। इमरान खान साहब के लिए उनकी फैमिली बता रही है कि इमरान खान साहब के लिए किताबें हमने भिजवाई थी। 11 किताबें हमने इमरान खान साहब के लिए भेजी। 9 किताबें इमरान खान साहब तक पहुंच गई हैं। वैसे इमरान खान साहब ने सैकड़ों किताबें पढ़ ली अभी तक जेल के अंदर। यानी अगर आप किताबों का ही अंदाजा लगा लेना, तो इमरान खान ने हर 2-3 दिन में एक किताब खत्म की है। इतनी किताबें जेल के अंदर इमरान खान ने पढ़ी हैं। नवाज शरीफ साहब ने 2 किताबें नहीं पढ़ी होंगी जेल में। 2 किताबें, टाइम ही नहीं मिला होगा ना, मुलाकातें ही बहुत थी, लोग आए रहते थे, फैमिली बैठी रहती थी, अपना डॉक्टर बैठा हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट बैठा हुआ है, अपने मुलाजिम बैठे हुए हैं, गपशप लग रही है, कहानियां चल रही हैं, टेलीफोन चल रहे हैं, हर तरह की सहूलत उनके पास है, दिल बहलाने के लिए लोग मौजूद हैं, फिल्में मौजूद हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो तो उनकी जेल और तरह की थी। जरदारी साहब ने कितनी किताबें पढ़ी हैं आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो इमरान खान साहब को अभी 9 किताबें भेजी गई। एक किताब जो है वो फरीद जिक्रिया वाली, वो वापस हो गई। वो कहा गया जी जज साहब ने कि वो मैं पढ़ रहा हूं अभी। और एक किताब जो है फलस्तीन वाली, वो वापस हुई है। और अगली दफा इमरान खान की बहन कहती है कि हम इसराइल वाली किताब भेजेंगे, वो जरूर उन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि फलस्तीन और इसराइल को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी में बज़ाहिर एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमें दिखाई दे रहा है। ये बात तो ठीक है। नाज़रीन, मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि जो कौमी कॉन्फ्रेंस बैठी उन्होंने मुज़ाकरात की बात की और उसके ऊपर एक रोला पड़ गया है। इमरान खान साहब की जानिब से मुज़ाकरात का कोई इशारा नहीं है। उन्होंने तो कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जाए, लेकिन कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर मुज़ाकरात की बात की गई। ये एक कन्फ्यूजन है। इस पे पहले जो अलीमा खानम ने इंटरव्यू दिया, जो बातचीत उन्होंने की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इमरान खान साहब ने क्या कहा और कौमी कॉन्फ्रेंस चाहती क्या है, और इस वक्त मुज़ाकरात का कोई माहौल बन सकता है या नहीं बन सकता, क्योंकि इमरान खान का जेल से बाहर आना सबसे बड़ी खबर होगी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में। पहले आप ये देख लीजिए कि अलीमा खानम ने अभी स्टेटमेंट क्या दिया। उन्होंने कहा जो भी मुज़ाकरात की बात करे वो इमरान खान का साथी नहीं है।
किसको इमरान खान ने मुज़ाकरात का कहा है? इमरान खान ने किसी को मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी। ये इमरान खान की फैमिली आपसे कह रही है कि जो मुज़ाकरात का कहे वो इमरान खान का साथी नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि महमूद खान अचकज़ई ने कभी मुज़ाकरात की बात नहीं की। महमूद खान अचकज़ई क्या बात करते हैं मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर इकट्ठी हो जाएं। इमरान खान को मैं मना लूंगा, यही इमरान खान चाहते हैं। ये दहशतगर्दी की अदालत के बाद जब अलीमा खानम बात कर रही थी तो उन्होंने ये कहा। फिर अब फर्दर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, लेकिन पहले ज़रा हम रुक जाते हैं मुज़ाकरात वाले मामले पे। उन्होंने कहा जी इमरान खान के अल्फाज मैं दोहरा देती हूँ। इमरान खान ने कहा कि सुहेल अफरीदी को कहो कि खैबर पख्तूनख्वा से स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े, यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसकी तैयारी की जाए, शुरू किया जाए। तो एक तो स्ट्रीट मूवमेंट है, उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मुज़ाकरात पे देखिए। मुज़ाकरात की खबरों में यहां कुछ खबरें और भी छपी हैं। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब तो ये कहते हैं जी कि मुज़ाकरात नहीं करने हुकूमत से अभी, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया हुआ है। ये भी एक हकीकत है। और साथ ही साथ जो तहरीक की अनाउंसमेंट है वो भी उन्होंने करनी है बाहर मौजूद होते हुए। तो इमरान खान साहब की पार्टी को मुज़ाकरात के हवाले से कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को इस मामले से खुद ही बाहर कर दिया है। अब मुज़ाकरात होने किस चीज पे हैं, ये है बड़ा सवाल। कौमी कॉन्फ्रेंस में जो लोग मौजूद थे उन्होंने हुज्जत तमाम की। उन्होंने कहा नए इंतखाबात करवा दें और 2024 में जो इंतखाबात हुए उस धांधली के ऊपर इंक्वायरी करवाएं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील करवा दें। ये तीन चीजें तो इस वक्त हुकूमत नहीं होने देगी। देखिए, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को एक ऐसी हुकूमत मिली है जो वो जानते हैं कि कभी भी उनकी नहीं थी। मुफ्त में 25 करोड़ अवाम के ऊपर उनको हुकूमत मिल गई। दुनिया के एक बड़े और ताकतवर मुल्क के ऊपर जो एटमी कुव्वत है उसकी हुकूमत उन्हें बगैर मैंडेट के मिल गई, और उन्हें यह भी पता है कि आइंदा उन्हें मैंडेट मिलना भी नहीं है। लिहाजा वो क्यों इस हुकूमत को ठुकराएंगे अगर उन्होंने इसे कबूल किया है तो। देखिए, अगर वो उसूल पसंद होते तो जिस वक्त ये हुकूमत उन्हें दी जा रही थी वो उस वक्त कह देते जनाब हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम इलेक्शन हार गए हैं। लेकिन उन्होंने हुकूमत को कबूल किया। हुकूमत कबूल करते वक्त उनके दिमाग में ये बात थी कि लोग इसे कबूल नहीं करेंगे, इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल भी आएगा। लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया था कि उन्होंने कुछ भी करके अब टाइम पूरा करना है। जब तक कि आप जोर जबरदस्ती उन्हें नहीं निकालेंगे वो नहीं निकलेंगे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो बज़ाहिर मुझे लगता है कि आओ बैठो बात करते हैं, आओ इकट्ठे हो जाएं। और देखिए, आइडियल सिचुएशन तो ये है जो ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। सैकड़ों कारकुनान एक मरतबा फिर अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए हैं और इमरान खान साहब की बहनों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनान वो अडयाला जेल के बाहर धरना देकर बैठे हुए हैं। एक मरतबा फिर जो इमरान खान साहब की मुलाकात है उसे रोक दिया गया। इस मरतबा कारकुनान अपने साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान के झंडे भी लेकर गए और वो वहां पर खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनें एक मरतबा फिर बैठी हैं और इमरान खान साहब की अपनी बहनों के साथ मुलाकात जो कानून के मुताबिक है, जो अदालती अहकामात के मुताबिक है, वो नहीं करवाई जा रही। देखिए, ये कभी हमने तारीख में नहीं सुना था। को कैदी जेल के अंदर है, उसकी फैमिली मिलने जा रही है जी, मुलाकात ही नहीं करवा रहे। ये तारीख में हमने सुना ही नहीं था। यानी ऐसी चीजें कभी हमने विटनेस की ही नहीं पाकिस्तान में। तो इमरान खान जब कहते हैं ना ज़हनी मरीज, तो वो बिला वजह तो नहीं कहते ना। वो इमरान खान जेल से बैठकर कहता है ज़हनी मरीज, ये सारे बाहर मिलकर साबित करना शुरू कर देते नहीं वाकई ज़हनी मरीज है। नॉर्मल आदमी ऐसा तो नहीं करता ना, नॉर्मल हुकूमत ऐसा करती है। ये जो कुछ इमरान खान के साथ किया जा रहा है, ये वाकई पूरा निजाम ज़हनी मरीज बन चुका है और एक कैदी से लड़ने में लगा हुआ है। यानी मुल्क के अंदर सैकड़ों मजीद मसाइल है, अजीबो गरीब किस्म के मसले हैं पाकिस्तान के। बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का पकड़ के, हर चीज को ओने पोने बेच रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद तवज्जो सारी इमरान खान पे। सारी कानून साजियां इन्होंने इमरान खान की वजह से की। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पोस्टर भी जारी किया, मैं आपको आगे पढ़ के जाके सुनाऊंगा।
लेकिन हालात ये हो गए हैं कि इमरान खान की बहनें एक मरतबा फिर बाहर बैठी हैं जेल के, और वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मुज़ाकरात करनी ही नहीं। इमरान खान साहब ने यह कहा था कि फैसला सड़कों पे होगा, क्योंकि मुज़ाकरात किसके साथ करेंगे? शहबाज शरीफ के साथ करेंगे। वो इमरान खान की मुलाकात नहीं करवा सकते। यानी शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया मुज़ाकरात के हवाले से, और उन्होंने मशरूत पेशकश की मुज़ाकरात की अपोजिशन को। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, हम पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब ये शराइत है, पुरअमन रहेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो जो शराइत हुकूमत की होती है नॉर्मली, उन्होंने कंडीशंस लगा दी। दूसरी जानिब अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कोई रद्द अमल बाकायदा मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जो डायलॉग कमेटी है, जो नेशनल डायलॉग कमेटी, ये फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था, उन लोगों ने भी अपनी एक कमेटी बनाई हुई है। तो इन लोगों ने भी रद्द अमल दिया। इन्होंने कहा जी बड़ा खुश आइंदा, बड़ी अच्छी बात है, खैर मकदम करते हैं इसका, लेकिन फौरी तौर पे हुकूमत खैर सगाली के तौर पे जो कोट लखपत जेल के अंदर बेगुनाह कैदी हैं उन्हें छोड़ दे। तो जो अडियाला के अंदर कैदी है वो गुनाहगार है, इमरान खान की अहलिया और इमरान खान गुनाहगार है। इमरान खान की बीवी का कसूर सिर्फ इतना है ना कि वो इमरान खान की बीवी है, और क्या कसूर है? ना उसने कभी सियासत की, ना उसका किसी और चीज से ताल्लुक है। मैं आपको गारंटी करता हूं कि जितने तोहफे नवाज शरीफ की बीवी ने उठाए हैं तोशा खाना से, इमरान खान की बीवी ने उससे आधे भी नहीं उठाए होंगे। बेशुमार और वज़राए आज़म आए जिनकी बीवियां तोहफे उठाती नहीं तोशा खाना से और पैसे जमा करवाते रहे, और तोहफे आज कहां है तोशा खाना वाले, किसी को पता ही नहीं है। आज तक किसी सियासतदान से नहीं पूछा गया कि वो जो तुमने तोहफा लिया था तोशा खाना से वो किधर गया। नवाज शरीफ की एक गाड़ी तो मेरे जानने वाले ने खरीदी हुई है, ये तोशा खाना वाली गाड़ी है, बाहर से आई थी। तो ये अजीबोगरीब किस्म की नाज़रीन ये कहानियां इनकी, और अजीबोगरीब किस्म के जाली केसेस हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा जी मुज़ाकरात की पेशकश, उन्होंने कहा जी करते हैं बिल्कुल मुज़ाकरात। तो नेशनल डायलॉग कमेटी नॉर्मली ये हुकूमत की सिमत में ही रहती है, ये एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा लड़ नहीं पाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज्यादा बड़ी कुर्बानी नहीं दी। फवाद चौधरी गो के गिरफ्तार रहे, लेकिन इन्होंने बहुत शुरू में सरेंडर कर दिया था। इन लोगों ने जब 9 मई हुआ उसके बाद ये नहीं खड़े हो पाए। सारे लोग नहीं हो पाते, ये मैं इनको कसूर भी नहीं देता। जो लोग नहीं खड़े हो पाए वो नहीं हो पाए, जो खड़े हो पाए वो हो पाए। ये तो अपनी अपनी इस्तात की बात है ना, अपनी अपनी हिम्मत की बात है, अपने अपने सियासत के बारे में सोचने की और अपने अपने अंदाज की बात है। कुछ लोगों को यह भी लगा कि इमरान खान की कहानी अब खत्म हो गई, बस अब इमरान खान किस्सा पारीना हो गया, ठीक है जान छुड़ाओ। लेकिन जब वक्त के साथ साथ उन्होंने देखा कि इमरान खान तो भाई सियासी तौर पे एक अबदी हैसियत हासिल करता जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, तो उन्होंने कहा जी वापस पीटीआई। तो अब ये जो कमेटी बनी हुई है कह रही है हम खैर मकदम करते हैं। ये जो यास्मीन राशिद है, एजाज चौधरी है, ये इसमें शाह महमूद कुरैशी है, मियां महमूद रशीद है, उमर चीमा साहब है, इन लोगों को जो है वो छोड़ा जाए, खवातीन के साथ नरमी बरती जाए और हालात को बेहतर किया जाए, कैदियों को रिलीफ फराहम किया जाए, सियासी मुकदमा खत्म किए जाए, तो ठीक है हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन देखिए शहबाज शरीफ साहब की इतनी हैसियत नहीं है, हैसियत बोले तो उनकी इतनी औकात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने आज तक अपनी कोई तकरीर मुकम्मल नहीं की जब तक कि उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ ना की हो, और उससे पहले जनरल बाजवा की तारीफ ना की हो। आर्मी चीफ की तारीफ के बगैर उनकी कोई भी तकरीर मुकम्मल नहीं होती। चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जाए तो वहां पे भी उन्हें अपने फील्ड मार्शल की नाम लेकर तारीफ करनी पड़ती। अपने भाई की तारीफ नहीं करते, अपने काम की तारीफ नहीं करते, फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं वहां पे भी जाके। तो वो तो बेचारे इतनी उनकी हैसियत है, इतनी उनकी औकात है, वो तो इमरान खान की मुलाकात नहीं करवा सकते। जब मुलाकात के बारे में कहा गया उन्होंने कहा जी पूछ के बताऊंगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या मुज़ाकरात करने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका जवाब देगी तो पता चलेगा। बहरहाल इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि इमरान खान की जो फॉलोअर्स हैं वो तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि मेरा कोई साथी मुज़ाकरात नहीं करेगा, फैसला सड़कों पर होगा। और सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने यह कह दिया पहले ही कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुई। ये दिखावे के तौर पे चीजें हो रही हैं,
पब्लिक से मिल लिया, इधर चले गए उधर चले गए। स्ट्रीट मूवमेंट कुछ और होती है। पहले सुहेल अफरीदी साहब को और उनके लोगों को यह समझना पड़ेगा कि स्ट्रीट मूवमेंट होती क्या है और ये किस लेवल तक पब्लिक के अंदर जाती है, उसकी तैयारी कैसे होती है, पहले उन्हें समझना पड़ेगा। जब समझ आ जाएगी फिर वो शुरू कर देंगे। तो अभी उस तरफ मामला गया नहीं, लेकिन उसका काम हो रहा है। जो ग्राउंड वर्क है, जो उसकी पेपर वर्क है कि किस तरीके से उसको करना है, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं अभी। तो नादरीन, शहबाज शरीफ साहब के तो इख्तियारात ही नहीं है, तो उन्होंने कैसे करना है, मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं वो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो मेन मुतालबा करती है कि नए इंतखाबात करवाएं, और नए इंतखाबात क्या, पुराने इंतखाबात में इनकी मौत वाक़ई हो गई थी, इनकी सियासत तो दफन हो गई थी पिछले इंतखाबात में। तो पिछले इंतखाबात में बड़ी मुश्किल से ये पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी करके आके इख्तिदार में बैठे। अब दोबारा से इनको वैसा इंतखाब तो नहीं मिल सकता, बार बार तो नहीं गंद मारा जाएगा पाकिस्तान में, और बार बार रिस्क लिया भी नहीं जा सकता। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब या उनकी हुकूमत या पीपल्स पार्टी या बाकी लोग ये क्यों तस्लीम करेंगे या क्यों ये बात मानेंगे कि ठीक है पाकिस्तान में दोबारा से इंतखाबात करवा देते हैं, जबकि उन्हें पता है कि उनकी हालत 8 फरवरी 2024 से भी ज्यादा पतली हो चुकी है। कोई छोटी मोटी उम्मीद पब्लिक को उनसे बाकी थी तो वो भी खत्म हो गई है। यानी रिजीम चेंज करते वक्त इन्होंने जो सबसे बड़ा एक नारा लगाया था ना, वो ये था कि महंगाई हम खत्म करेंगे। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, लिहाजा हम रिजीम चेंज करने जा रहे हैं, रिजीम चेंज करने के बाद हम महंगाई ठीक कर देंगे।